बीजेपी के इलेक्शन के कैंपेन का नैरेटिव इसी सड़क पर चलने वाला है? योगी आदित्यनाथ का कैंपेन का नैरेटिव इसी सड़क पे चलेगा। बाकी आप अगर आप देखेंगे तो जैसे पीएम मोदी अगर जाएं या गृह मंत्री अमित शाह जाएं तो वो इस तरह की लाइन को वो बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फिर वो गवर्नेंस और इस तरह की लाइन पे वो लोग ज़्यादा रखेगा। लेकिन योगी जी ने तो अपनी लाइन क्लियर कर दी कि वो किसी लाइन पे इस इलेक्शन को हमने सब्जेक्ट का नाम दिया था, क्या अखिलेश यादव योगी को टक्कर दे सकते हैं अभी की परिस्थिति में? अभी आपने जो कोalition वाली बात की कांग्रेस वाली, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे आंक रही है अपनी परिस्थिति को? देखिए, जैसे बीजेपी एक तो किसी भी इलेक्शन को लेकर सौरभ बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहती है, खासतौर पर 2024 के झटके के बाद तो वो ज़्यादा 2024 का जो झटका, असली झटका जिसको कहें, वो यूपी में ही लगा था। और उसमें झटके में लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कास्ट वहाँ पर बिखरा हुआ था। अभी भी जैसे आप देखें तो खासतौर पे कोयरी कुर्मी कास्ट, ये किधर जाएंगे? दलित, वो किधर जाएंगे? क्या वो कास्ट पहले जो आपके साथ आ गए थे अभी वो हैं? तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी का टॉप लीडरशिप एकदम से वो अलर्ट मोड पे है कि इसमें ऐसा ना हो कि 2024 जैसा फिर से वो नैरेटिव चल पड़े और फिर उसका नुकसान उठाना पड़े। तो वो एक अलर्टनेस नज़र आता है। अन्यथा विक्ट्री को लेकर कहीं कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा उसमें बीजेपी के नेताओं को। और वो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो वो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अब वो टारगेट आना शुरू होगा कि किस नंबर्स को लेके बीजेपी ने अपना 250 पार 300 पार। अभी फिलहाल जो काम किया जा रहा है वो ये कि पार्टी के टॉप लीडरशिप पे हर जगह पे SIR को लेके कैसा रहा, क्या रहा, इन सारी चीज़ों को लेकर एक फीडबैक लिया जा रहा है। प्लस अब बूथ मैंने अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रशिक्षण ऑलरेडी चल रहा है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का सारा मतलब ही है कि आप बीजेपी के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है उनमें से एक इंजन कार्यकर्ताओं का फोर्स है। 2 टर्म लगातार सरकार में रह जाने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर कोई कंप्लेसेंसी ना आ जाए या कोई असंतुष्ट ना आ जाए या कोई नाराजगी ना आ जाए, वो एक कंसर्न रहता है। तो उनको चार्ज करने के लिहाज से ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आमतौर पर इलेक्शन से कितना पहले बीजेपी की जो टॉप टीम होती है किसी भी इलेक्शन के लिए, स्टेट के लिए, वो बन जाती है या काम शुरू कर देती है? जो टॉप गियर वाला जो काम होगा वो अंतिम 4-5 महीने पहले होगा। 4 से 5 महीने पहले आप देखेंगे कि टॉप गियर का काम। लेकिन अभी भी जितने काम हो रहे हैं सौरभ, वो लगातार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 27 के लिए क्या करना है, 29 के लिए क्या करना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में बाकायदा हर बूथ का रिपोर्ट मंगाया गया, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने मंगाया वहाँ से कि बूथ पे क्या क्या स्थिति रहा, SIR का कितना फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा। ऐसा तो नहीं कि अपने लोग छूट गए, इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर। तो ये SIR का रिपोर्ट लेना, हर बूथ का जो रिपोर्ट लेना, वो क्या है? इलेक्शन मैनेजमेंट ही है पार्टी के संगठन के लोगों के द्वारा। दूसरा, हर जिले में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हर बूथ के लिहाज से चलाया जा रहा है। फिर राज्य के स्तर, मंडल के स्तर पे हो गया, जिला के स्तर पे हो रहा है, फिर राज्य के स्तर पे किया जाएगा। क्या क्या इशूज़ आपको लेके जाना है, उसमें बाकायदा अभी से बताया जा रहा है कि लोगों के भीतर क्या क्या इशूज़ लेके जाना है। तो बहुत सारे लोगों को सर अब ये समझ में आता है, जैसे बंगाल के लिए भी आपने सुना होगा कि बीजेपी ने सिर्फ अंतिम 3 महीने मेहनत किया। ऐसा नहीं होता है, मेहनत लगातार चल रहा होता है। अंतिम 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा वोकल हो जाने के चलते लोगों को नोटिस होने लगता है कि अब ये काम पार्टी कर रही है। लेकिन पार्टी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में ही काम कर रही है। आपने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत पर कोई ऐसा खतरा या संकट बीजेपी नहीं देखती। नहीं, उसमें वो नंबर्स को लेकर रहेगा कि हाँ कितने नंबर्स लेके आए जाने हैं, क्या लेकर आए जाने हैं। लेकिन उत्तराखंड और यूपी, इन दोनों स्टेट को लेके बीजेपी बहुत ज़्यादा निश्चिंत नज़र आती है। और उसके पीछे वजह भी है। उसमें जीतने के लिए जितने आपको पॉइंट्स टिक करने होते हैं, उनमें से अधिकांश आपको टिक होते हुए नजर आएंगे। यूपी के लिहाज से अगर कंसर्न अगर आप पूछें तो बीजेपी के नेताओं का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कास्ट का नैरेटिव कहीं डोमिनेंट ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार उस तरह की चीज़ों को ग्राउंड पर भी फैलाने की कोशिश करती है। उनका जो इकोसिस्टम है उसको फैलाने की कोशिश करता है। तो क्या अखिलेश यादव उस रूप पे चैलेंज नहीं बन पाए योगी के लिए? अभी तक नहीं दिख रहा है कि ग्राउंड पर अगर मेहनत कर रहे होते तो ये जो कास्ट वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इसको बहुत आसानी से वो इतना चटक कर चुके होते कि अब उसको फिर बीजेपी के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाता। उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर अगर आप देखें तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान कुछ उस तरह के मजाकिया वाले अंदाज में, जो ट्रोलर जिस तरह का सटायर बांटते हैं, तंज कसते हैं, उस तरह को करके पॉलिटिक्स को उसी रूप में ले जा रहे हैं। ग्राउंड पे उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी ताकत है, तो ताकत वो MY समीकरण जो है, वो जो वोट बैंक है उसके लिहाज से अगर आप ताकत समझें। लेकिन MY समीकरण और जीत, इन दोनों के बीच में बड़ा फासला है। उस फासले पर वो कमज़ोर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी दूसरी तरफ आप देखें, जैसे इस बार का ही आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या है वो शुद्ध रूप से इलेक्शन मैनेजमेंट। उनमें से शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जिसको आपको ये लगे कि हाँ इनका कोई बहुत बड़ा जनाधार हो या कोई उस तरह के नेता जिनको मंत्री बनाया गया। लेकिन इलेक्शन ऑप्टिक्स के लिहाज से, जिन कास्ट के लिहाज से जिस क्षेत्र में जो करना था वो किया गया।